हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत युवती कपूर, जिन्होंने मैडम सर से एक अलग ही वो बहुत ज्यादा अच्छा युवती, क्या कहना चाहेंगे? मैडम सर ने एक अलग ही मुकाम दिया आपको। एक कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा रोल होता है जो उसकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? Of course, you're right. तो मेरे लिए आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट था मैडम सर। I've been trying so hard कि कुछ मुझे ना ऐसा करना हमेशा जो थोड़ा बहुत इंस्पायर करे लड़कियों को, कुछ चेंजेस लाए उनकी लाइफ में। And I think Madam Sir has been a great journey of my life because as Karishma Singh has inspired a lot of girls. You will not believe लड़कियां आती थी और उनको आके बोलती थी कि हमें आपकी तरह ऑफिसर बनना है, हमने एग्जाम्स दिए हैं, हम ऑफिसर बनेंगे। तो अगर एक लड़की अपने घर से निकल के ऑफिसर बन रही है तो इस तरीके का इम्पैक्ट उन पे छोड़ा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 3 साल एक ऐसा कैरेक्टर जिया है जो लोगों के दिल में समाया है। मतलब मुंबई जैसी जगह पे लोग आके अगर आपको बोलते हैं कि मेरे बच्चे आपका शो है, वो बच्चों में बहुत फेमस है, बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा यूपी क्या कहा जाता है, जब भी पुलिस का एक यूनिफॉर्म पहना जाता है, एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग ही पावर मिलता है। तो आप कैसा फील करी थी जब आपको पहन के फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन शेयर करने गई हो? आई रिमेम्बर कि जब मैंने इसका लुक टेस्ट दिया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम वर्दी को पहना था, तभी मतलब इट गिव्स यू सम अदर फील्स। आपको ऐसा लगता है जैसे यू आर हियर ऑन क्लाउड 9, क्योंकि कुछ बात है वर्दी में। मतलब पहन के शूट के लिए जाना, किरदार निभाना, वो एक डिफरेंट फील है। आई डोंट थिंक कि मैं और किसी कैरेक्टर में वो फील कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन करिश्मा सिंह में वो एक फील था। ऐसा लगता था यस यू आर द बॉस। अच्छा, टेलीविजन में ऐसे रोल्स बहुत कम देखे जाते हैं जहाँ बहू ड्रामा से, सिंदूर मंगलसूत्र से वो बाहर निकली और कुछ ऐसा करे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपको ऑफर हुआ ये रोल तो कितना सोचना पड़ा, या आपने कहा कि नहीं यार बस कर ही लेती हो? बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा। मतलब मुझे लगा यही वो रोल है जो टाइप बन गया है टेलीविजन में लड़कियों का, लड़कियां मतलब सास हो गई। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें भी मेरी सास है। तो जो मैडम सर के थाने में वो मेरी जूनियर है, लेकिन घर पे वो मेरी सास है, हम साथ में काम करते। तो एक वो कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, मैंने कॉमेडी कभी किया नहीं था, तो मेरे लिए ये फर्स्ट था। तो मुझे लगा एक सोचना मुझे पड़ा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ अलग करना है। आगे भी मुझे ऐसा कुछ अलग आएगा ना कैरेक्टर, तो मैं सोचूंगी नहीं कि वो क्या है, किस लेवल पे है। आई जस्ट वांट टू डू गुड इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स। अच्छा क्योंकि ये शो के अंदर जितना मैंने फॉलो किया था, बहुत कम स्टार कास्ट को लिया गया था। एक पुलिस स्टेशन का स्टार कास्ट, उसमें सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के केसेस करना। इतने कम लोगों के बीच में आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छी है, कि जो आप हमेशा चाहेंगे कि यार ये आप हमेशा आपके साथ है? सबके साथ ही, एक्चुअली सबके साथ इक्वल है मेरी बॉन्डिंग। मेरी बॉन्डिंग किसी के साथ कम ज्यादा नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन, एवरीथिंग इज इक्वलेंट, क्योंकि सबके साथ मेरे इतने सीन्स होते थे, सबके साथ बैलेंस्ड सीन होते थे। तो सबके साथ मेरी बॉन्डिंग, मतलब ऐसा मैं किसी एक का नाम ले नहीं पा रही हूँ कि इसके साथ मैं सोनाली जी, गुलकी, भाविका, प्रियांशु, अजय जी, सबके साथ मेरी बॉन्डिंग एकदम सेम लेवल पे। अच्छा, एक साथ 3 एक्ट्रेस काम कर रही थी मेन जो वहां पर थी। मुझे ऑर्डर था बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू समथिंग इन माय लास्ट शोज। बिकॉज़ आई नो कि एक टाइम के बाद वो गर्ल्स में कुछ तो होता है कि आई डोंट नो, वो इनसिक्योरिटी होती है या क्या होता है, मुझे पता नहीं। बट यहाँ ये था कि सबको अपना अपना पार्ट पता था कि दिस इज माय कैरेक्टर, दिस इज माय रोल, ये वाले सीन्स, ऐसे सीन्स मेरे होंगे। उन गुलकी को उसका पता था, मुझे मेरा पता था, भाविका को भाविका का पता था, सोनाली जी को। तो चारों को ना बीच में जो सर्कल है वो सबको अपना मिला हुआ था। इसलिए आज तक हमारे बीच में कभी कुछ ऐसे झगड़े या ये सब नहीं हुआ, बिकॉज एवरीवन न्यू कि भाई मेरा इतना ही पार्ट। अब अगर मैं वहां जाके सोचती कि व्हाई एम आई नॉट मैडम सर, इसको इतना क्यों, तो ये सब मैं नहीं सोचती, क्योंकि मैं करिश्मा सिंह हूँ तो मैं मैडम से कैसे बन सकती हूँ। तो इसलिए ये चीजें क्लियर आपको हेड में रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज के लिए गए हो बस उसी पे ध्यान दो, किसको कितना मिल रहा है इस पे ध्यान ना दो। तो ये हमारे बीच में पहले क्लियर हो गई। और शायद ये इसलिए भी था क्योंकि मैडम सर सिर्फ नाम था, पर आई थिंक सबको स्क्रीन प्ले करने का मौका उतना ही मिलता था। एक्चुअली शो का नाम पहले महिला पुलिस था, फिर बाद में मैडम सर हुआ। लेकिन बेस्ट पार्ट ये थी कि राइटर्स ने, मेकर्स ने सबको इक्वल रखा। शायद नहीं रखा होगा तो पता नहीं, आई डोंट नो, बट सबको रखा। अच्छा, सेट की कोई इंटरेस्टिंग बात जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगी, कि उस सेट से कुछ जो यादें जो आप वहां से लेकर निकली हैं? एक्चुअली मैं ना वो रिहर्सल बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उस रिहर्सल में जब हम सीन को रिहर्स करते हैं तो बहुत सारे ना, किसी का कुछ, जैसे आप बात कर रहे हो, अगर आपको कुछ एक पॉइंट पकड़ लिया डायरेक्टर सर ने तो बोलेंगे इस पे थोड़ा खेल,
इसमें तो ये सब चीजें इतना कुछ निकला है हमारे अंदर से, तो मुझे ऐसा लगा ओ आई कैन डू दिस। और वो मस्ती सबके अपने अपने इनसाइड जोक्स, तो वो बहुत मिस करती हूँ। अब इनसाइड जोक्स तो बता नहीं सकती, बट रिहर्सल के टाइम पे बहुत फन होता था, लगता ही था कि हम शूट कर रहे हैं, एक दूसरे का फिरकी लेना और वो सब। अच्छा, फैन मूवमेंट बहुत हुआ होगा आपके साथ, पर कभी ऐसा हुआ है कि रियल किसी पुलिस ने आपको कहा है कि यार क्या किरदार निभाया आपने, या कभी कुछ ऐसा मूवमेंट आपके साथ हुआ है? तो जो हमारी मेकर है प्रिया जी, उनकी भाभी है जो SHO है, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जयपुर की एक SHO है, उनके जो असिस्टेंट है उनका मुझे कॉल आया था कि उनकी बेटी का बर्थडे है, आपके साथ वो वीडियो पे बात करना चाहती है। तो मैंने उससे जब बात की वीडियो पे, तो शी वाज वेयरिंग अ वर्दी ऑफ हर मदर्स, और उसने मुझे बोला आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। और जयपुर के SHO ने मुझे बोला कि हम आपका शो देखते हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर कर रहा है बच्चों को, वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा युक्ति, लास्टली मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपको भी ऐसा पर्सनली लगता है कि अब टेलीविजन को थोड़ा बदलना चाहिए, कुछ ऐसे शोज लेकर आना चाहिए, भले वो रन करे ना करे, ऑडियंस के बीच में मुझे रहना फ्रेंड्स शो बहुत पसंद है। I want I think वो सबको audience, पसंद है। I want audience to accept few things कि जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे ये स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। मैंने हमेशा अपने आप को इमेजिन किया एक कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ नहीं जी पाई बिकॉज आई वाज वर्किंग और ऑन एंड ऑफ था, तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट थी। सो आई वांट टू लिव कॉलेज लाइफ थ्रू दैट कैरेक्टर, और एक ऐसा शो बने जिसमें फ्रेंड्स हो, और फ्रेंड्स की आपस में जो बातें होती है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, ये सब रियलिटी है। मैं चाहती हूँ लोग उसको एक्सेप्ट करें आज की जो जनरेशन है। और हाँ, ऐसा कुछ शो बने तो आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ। अच्छा, एक और सवाल आपको मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई युक्ति आपकी, क्योंकि फर्स्ट कैमरा कब फेस किया, इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा, और किसी फील्ड में जाने का क्यों नहीं सोचा, या ये सिर्फ ऐसे मम्मी पापा को खींच के लेके बॉम्बे आई थी बिकॉज एक शो था ZTV का, रॉक एंड रोल फैमिली शो, डांस शो। वहां पे हमारी बात नहीं बनी, लेकिन वहां के एक डायरेक्टर ने एंड ज्ञान सहाय जी, उन्होंने मुझे अपने एक शो के लिए दिया। जो शो पहले एक चैनल था NDTV इमेजिन, जो बंद हो गया था, फिर DD नेशनल पे शो आया। उसके बाद से ना मैं सीरियस नहीं थी, तो मुझे अप्रिशिएट काफी करते थे लोग कि गुड एक्टर, गुड एक्टर। तो ऑन एंड ऑफ फिर मैं पार्टीज करती थी, पढ़ती थी, कभी सीरियस नहीं होती थी। मुझे एयर होस्टेस बनना था, लेकिन मेरी हाइट की वजह से मैं सोचती थी पता नहीं मुझे वहां मिलेगा नहीं। आप अपने आप ही लैक फील करने लगते हो ना। फिर मुझे ऑफर हुआ CRK राव, जहाँ पे इतना मैंने लोगों को देखा, इतना अप्रिशिएट किया, वहां से मैं सीरियस हुई। टच वुड 5-6 इयर्स की मुझे रेगुलरली काम मिला। मतलब एक शो बंद होता है, 2-3 महीने बाद फिर शो मिल जाता है, तो चल रहा है। इसके अलावा जाते हैं अपने फैंस को क्या मैसेज? यही कि दिल थाम के रखो, अभी बहुत 3 साल से आप लोग टीवी देख रहे हो, थोड़ा ब्रेक लो टेलीविजन से, थोड़ा रुको। I'll be back on the screens very soon because I'm trying very hard. मैं मेरा कर्म करती जा रही हूँ, मैं सारे लोग टेस्ट ऑडिशन सब दे रही हूँ। Let's see this one. Thank you so much. Thank you.